गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम धावनी नामक कविता के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनो बेटा। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं हो सकता। अब आंसर सुनो बेटा। कवि आशावादी है, उसे स्वयं पर पूर्ण भरोसा है। पूर्ण भरोसा का मतलब होता है अभी पूरा विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं हो सकता, अर्थात उसकी मृत्यु अभी नहीं हो सकती। वह अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान है, इसलिए वह अपने कार्य को पूर्ण करना चाहता है। अर्थात जैसे बसंत के आने पर चारों तरफ वातावरण के अंदर हरियाली छा जाती है, उसी प्रकार वह अपने कार्यों के यश के द्वारा अपने आप को पूरे संसार में विख्यात करना चाहता है। इसलिए कवि कहता है कि उसका अंत अभी नहीं हो सकता, अर्थात उसकी मृत्यु अभी नहीं हो सकती। अब सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन सा प्रयास करता है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर, कलियों की स्थिति होती है अभी जब फूल के अंदर जरा जरा सी टोडी आ जाती है, फूल बनने से पहले वो कलियों के रूप में होती है, लेकिन जब वो कलियों से निकलकर बाहर निकलकर पूर्ण फूल बन जाता है, अर्थात तैयार हो जाता है, तो वो पूरे फूल की शेप में आ जाता है, अर्थात पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। वह कलियों पर बसंत रूपी हाथ फेर कर उन्हें पूर्ण रूप से विकसित करना चाहता है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस को दूर करने के लिए क्या करना चाहता है। कवि अपने हाथों के स्पर्श से छूकर, अर्थात पुष्पों की निंद्रा और आलस को दूर करके उन्हें पूर्ण रूप से पुष्पित करना चाहता है, अर्थात पूर्ण रूप से उसे खिलाना चाहता है। बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरे भारतवर्ष में 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, सर्दी की, गर्मी की, वर्षा की, पतझड़ की, वर्षा की। तो इस प्रकार जब सर्दी की ऋतु आती है तो हम उससे भी कष्ट का अनुभव करते हैं। जब गर्मी की ऋतु आती है तो वो भी हमें पीड़ा पहुंचाती है। जब वर्षा की ऋतु आती है तो वो हमें कुछ टाइम के लिए तो अच्छी लगती है, लेकिन जब मच्छर मक्खी आते हैं, जब हम उनसे परेशान हो जाते हैं, तो वर्षा की ऋतु भी हमारे लिए कष्टदायक अर्थात पीड़ादायक हो जाती है। जब पतझड़ की ऋतु आती है तो उसके अंदर जो मौसम है वो बड़ा ही गंदे वाला हो जाता है, क्योंकि पतझड़ की ऋतु में सारे वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं और वातावरण के अंदर जो वृक्ष हैं वो सौंदर्य विहीन हो जाते हैं। लेकिन जब बसंत की ऋतु आती है तो चारों ओर वातावरण के अंदर हरियाली छा जाती है, सारा वातावरण बड़ा मनमोहक लगता है। बच्चे तो बच्चे, बूढ़ों को भी बसंत की ऋतु अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसलिए कवि ने बसंत को ऋतुराज कहा है।